हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 10th की आपके पैसेज जो आते हैं। आपको पैसेज कराने के लिए मैं जा रहा हूँ। आपका पैसेज 4 नंबर का आएगा। तो पैसेज के लिए हमको करना क्या होता है, हमको ऐसे करके दिया होगा, लिखा हुआ पेपर में, द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर why did you choose Nakul in preference to Bhim is most dear to you, and why not Arjun, whose strength in arms is your protection? Tell me why you choose Nakul rather than either of these two. इस प्रकार से हमें लिखा हुआ मिलेगा। तो उसको इस प्रकार से जो लिखा होगा, सबसे पहले हमें किस प्रकार से लिखना होगा, उसे हमको लिखना होगा पहले 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड, बीच में डॉट डॉट करना है। कैसे, देखो इसने करके भी दिखाया है। द यक्ष वाज डॉट 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 नकुल में रिवाइव। इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने पॉइंट पे आएंगे। तो पॉइंट क्या है हमारा, उसमें क्वेश्चन आंसर दिए होंगे इस प्रकार से हमारे, जैसे ये दिए क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज प्लीज्ड विद द आंसर युधिष्ठिर। तो हु मीन्स क्या होता है, कौन, प्लीज मीन्स होता है खुश, विद द आंसर ऑफ युधिष्ठिर के उत्तरों से कौन खुश था। युधिष्ठिरों के उत्तरों से कौन खुश था, कौन खुश हुआ था, यक्ष। लेसन पढ़ाया था। तो आंसर लिखोगे आप, यक्ष वाज प्लीज्ड विद द आंसर ऑफ युधिष्ठिर। जहाँ हु आएगा वहाँ पर बेटा आपको कुछ नहीं करना, बस हु की जगह उस व्यक्ति का नाम बता देना जिसने वो कार्य किया है, जिसके लिए वो कार्य हुआ है, ठीक है। तो जैसे हु वाज प्लीज्ड विद द आंसर ऑफ युधिष्ठिर, तो इसका मतलब क्या, युधिष्ठिर के उत्तरों से कौन खुश था। तो द यक्ष वाज प्लीज्ड विद द आंसर ऑफ युधिष्ठिर, यक्ष युधिष्ठिर के उत्तरों से खुश थे। तो पहले का आंसर क्या हो गया, एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको। पहले का आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा, द यक्ष वाज प्लीज्ड विद द आंसर ऑफ युधिष्ठिर। कुछ भी चेंज नहीं करना है, पीछे इंट्रोगेटिव मार्क्स हटा देना है और हु के स्थान पर नाम लिख देना, द यक्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। हु हैज, हु माने कौन, हैज मीन्स रखता था, द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, 16,000 हाथियों की। 16,000 हाथियों की ताकत कौन रखता था, भीम। पता है, हमने लेसन पढ़ा है, सब बच्चों को पता है, भीम। तो हमको इसमें कुछ नहीं करना, पीछे इंट्रोगेटिव मार्क्स हटा देना और हमको लिखना भीम हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट। और ये भी आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट आंसर लेता हूँ मैं। नेम द 2 वाइफ्स ऑफ युधिष्ठिर फादर। नेम द 2 वाइफ्स ऑफ युधिष्ठिर फादर। युधिष्ठिर के पिताजी की दोनों पत्नियों के नाम बताओ। तो नेम, नाम, 2 वाइफ्स, दोनों पत्नियों, ऑफ युधिष्ठिर फादर, युधिष्ठिर के पिता की दोनों पत्नियों के नाम बताओ। तो क्या लिखेंगे, नेम द 2 वाइफ्स ऑफ युधिष्ठिर। नंबर 1 कुंती, नंबर 2 माद्री, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे नहीं कि कुंती और माद्री डायरेक्ट लिख दिया, नहीं बेटा, पहले लिखोगे नेम द 2 वाइफ्स, आंसर में भी लिखोगे इसको, नेम द 2 वाइफ्स ऑफ युधिष्ठिर फादर, फिर नंबर 1 कुंती और नंबर 2 माद्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स प्रोटेक्शन। विच वर्ड, कौन से शब्द इन द पैसेज, इस गद्यांश में मीन्स प्रोटेक्शन, संरक्षण है। तो इस प्रोटेक्शन लिखेंगे, ओनली प्रोटेक्शन लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन के सामने लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, सेल्ड, SHIELD। ये प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा होता है और शेल्ड मीन्स सुरक्षा होता है या कवच होता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा पैराग्राफ बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ आप अपने आप कोशिश कर सकते हो, और ना भी करो तो मैं भी आपको करा दे रहा हूँ। चलो, युधिष्ठिर वेटेड डॉट 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 वॉइस एंड गिफ्ट। तो बेटा ये पहला ही पैराग्राफ है, तो आप इसको देख लोगे
पहले मैं दिखा रहा हूँ, चलो आपको देखिए जरा। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स एंड एनेक्स्टी एंड थ्रस्ट। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और दे still wandering about in the forest in search of water? Can they have fainted or died of thirst, unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst? He gave up waiting and started out to look for his brothers and the fool hoping that he might find them. अब इसमें से पहले 2 वर्ड लिख लिए और लास्ट के 2 वर्ड लिख लिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन का फिर आंसर नंबर 1 क्या है, आंसर क्या देना है हमको। हु सेज, कौन कहता है, दिस दैट कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, अभिशाप के प्रभाव से प्रभावित हो गए, कौन कहता है, युधिष्ठिर। तो यहाँ पे लिखो युधिष्ठिर सेज दिस दैट कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, हु के स्थान पर युधिष्ठिर लिख देना है। नेम द पर्सन हु वाज अनेबल टू बियर द थॉट्स। नेम द पर्सन, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर वाज अनेबल टू बियर द थॉट्स। ऐसे विचार कौन सोच रहे थे, युधिष्ठिर ही तो सोच रहे थे, जो सहन करने योग्य नहीं थे, युधिष्ठिर ही तो सोच रहे थे। तो नेम को काट दो, द पर्सन को काट दो, हु को काट दो, तो क्या लिखोगे आपको, हु के स्थान पर युधिष्ठिर लिखना है। युधिष्ठिर वाज अनेबल टू बियर द थॉट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाई डिड युधिष्ठिर लिफ्ट हिज वॉइस एंड वीप। व्हाई डिड युधिष्ठिर लिफ्ट हिज वॉइस एंड वीप। युधिष्ठिर जोर से क्यों रोने लगे, जोर की आवाज़ से क्यों रोने लगे, चीखने लगे। युधिष्ठिर लिफ्ट हिज वॉइस, ऊंची आवाज़ में, एंड वीप, और रोने लगे, क्यों, व्हाई, क्यों। तो युधिष्ठिर लिफ्ट हिज वॉइस एंड वीप बिकॉज हिज ब्रदर्स। क्वेश्चन में से छांट लेते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि अपने पास से लिखने होते हैं, हमारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जैसे मैंने अभी पढ़ा था, और फिर वहाँ से देखो इसका पहले तो अपने आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की जाती है, ठीक है। पढ़कर अपने पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। तो अब देखो कहाँ से लिखना है हमको। Because his brothers, lying there like flags, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्राइड। तो नीचे लिख लेना आंसर में, आंसर क्राइड डालना है और क्राइड के सामने एरो लगाकर लिख देना है आपको वीप्ड। क्राइड का मतलब वीप्ड, ठीक। अब ये दोनों पैसेज आपको कॉपी नोटबुक में कर लेने, ठीक है। और कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दैट इज एनफ फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।